प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार भी जैसा आप जानते हैं कि मैं आपसे डिजीज़ पर बात कर रहा हूं कि जो लोग अलग अलग तारीख में जिनका जन्म हुआ उनको किस बीमारी की संभावनाएं होती है प्लेनेट के हिसाब से, ताकि आप पहले से अपने आप को अलर्ट कर सकें। देखिए, इन वीडियोस का उद्देश्य किसी को भी डराना नहीं है। इन वीडियोस का उद्देश्य है समय से पहले आपको आगाह करना या इन्फॉर्म करना, जिसकी वजह से आप ध्यान रखें ताकि वो बीमारियां या तो आपको ना आए और या फिर जीवन के लेट ईयर्स में आपको आए। मैं आज आपसे बात करूंगा, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर की। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की। तो चलिए बात करते हैं 4 नंबर की, अर्थात जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ हो, जिन लोगों का जन्म 22 तारीख को हुआ हो, जिन लोगों का जन्म 13 तारीख को हुआ हो, जिन लोगों का जन्म 31 तारीख को हुआ हो, ये सब के सब लोग जो हैं ये 4 तारीख के हैं। और 4 तारीख का मतलब होता है राहु। अब देखिए, राहु जो है ये हम सब जानते हैं कि ये एक कहना चाहिए स्ट्रगलिंग प्लेनेट है। ये एक थोड़ा सा इस प्लेनेट को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी बातें जो है वो हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। खास तौर से ज़िद्दी प्रवृत्ति का होता है, हठी प्रवृत्ति का होता है, और ज़िद्दी और हठी होने के साथ साथ कन्फ्यूजिंग प्लेनेट होता है। तो जब आप कन्फ्यूज होते हैं और हठी और ज़िद्दी हो जाते हो तो आपके रिश्ते खतरे में आ जाते हैं, और जब रिश्ते खतरे में आते हैं तो तनाव होना स्वाभाविक हो जाता है, और जब तनाव होता है तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक हो जाता है। तो 4 नंबर के लोगों को माइल्ड डिप्रेशन तो बना ही रहता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर डिप्रेशन का लेवल बढ़ जाता है और किसी भी एक सम्मानीय डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक तो वहां आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके शरीर का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा रहती है। लंग्स वगैरह में तो हो जाता है, पर स्पेशली चेहरे की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा, अभी जब कोविड के दौरान फंगल इन्फेक्शन हुए थे तो उसमें अधिकतर लोग 4 नंबर के थे जिनके चेहरे में फंगल इन्फेक्शन हुआ था, जो कि कोरोना से ज्यादा डेंजर था। अब इसके साथ साथ इनके स्टमक को लेकर के भी प्रॉब्लम आती है, तो डाइजेशन को लेके इनको पाइल्स की बीमारी होने की संभावनाएं भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो इनको थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर भी सचेत रखना चाहिए, और फाइबरस फूड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इनको लेना चाहिए, और वॉक को अपने जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि कंफ्यूजिंग प्लेनेट है, तो इनके साथ में ये घटनाएं होती रहती है कि कोई भी डिजीज़ अगर होती है और अगर उसका इन्वेस्टिगेशन आता है तो मैं यहाँ आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि उसमें गलती होने की संभावना होती है। कोई रिपोर्ट्स आपकी आई, कोई एक्सरे आपका आया, कोई MRI आपकी हुई, तो आप थोड़ा सा उस पर 2 या 3 ओपिनियन ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके साथ ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। रिपोर्ट चेंज हो सकती है, रिपोर्ट गलत हो सकती है, डॉक्टर ओपिनियन गलत हो सकते हैं, और ये उनकी वजह से नहीं, आपके प्लेनेट की वजह से होता है। तो जब भी अगर सम्मानित डॉक्टर आपसे कहे कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको अब ये करना पड़ेगा, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम एटलीस्ट 2 डॉक्टर को और उसमें एड ऑन करना चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, और एक अलग अलग ओपिनियन आपको लेने के बाद ही आपको उस ट्रीटमेंट के लिए आगे जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएं कि 4 नंबर लोगों को किन किन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आइए अब बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए, जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ हो, या जिनका जन्म 23 तारीख को हुआ हो, तो ये तीनों ही जो है 5 नंबर के कहलाते हैं। देखिए, 5 नंबर जो है ये बुध का नंबर है, ज्ञानियों का नंबर है। पढ़े लिखे हो या नहीं हो, पर इनका ज्ञान होता है, अद्भुत होता है, ये आप जानते हैं। देखिए, ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ जो होती है ना, ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को लेकर के दिक्कत दे देती है। इसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी वाला प्रॉब्लम जो है वो भी बन जाता है जीवन में। पर ये खूबसूरत होते हैं, इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और इनको कोई बड़ी बीमारी यूं जनरली देखी नहीं जाती। 5 नंबर के लोग जितने भी होते हैं, बस ये गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इनके साथ में हमेशा बनी रहती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। माइल्ड डिप्रेशन भी होता है मल्टीटास्किंग होने की वजह से। देखिए, जब आप 4, 5, 6 तरह के काम करते हैं, क्योंकि इनकी आदत है, ये एक काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इनको फटाफट कोई दूसरा काम चाहिए, वो उससे बोर हो गए, तीसरा काम चाहिए, और ये सबसे बड़ा रिस्क टेकर भी होते हैं जैसा आप जानते हैं। तो ये नई नई अपॉर्चुनिटीज को बस लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं। इस वजह से माइल्ड डिप्रेशन जो है वो भी इनके साथ में बना रहता है। इन चीज़ों का आप ध्यान दें, और संभव हो सके तो ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप जो है वो कम से कम बुधवार के दिन अगर आप कर ले, जो आपकी श्रद्धा है, 11, 21, 108 बार जैसा भी हो, और साथ में ब्लैक कलर से आप जीवन में सावधान रहें। तो वैसे तो कोई बड़ी बीमारी होती नहीं है, तो उसके लिए आप खुशी
बनाएं और आनंदित रहें। बस ये है कि थोड़ा सा गैस एसिडिटी के ऊपर आप अपना काम करते रहें और थोड़ा सा तामसिक फूड जो है उसको अवॉइड करते रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अच्छे बने रहेंगे। और नर्वस सिस्टम के इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान, प्राणायाम, योगा करते रहें और जितना काम संभले बस उतना काम आप फैलाएं, तो मुझे लगता है कि जीवन आनंदित रहेगा। चलिए आइए अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, अर्थात जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख को हुआ हो या 24 तारीख को हुआ हो, इनका सबका इंडिविजुअल टोटल जो है वो 6 आता है। देखिए 6 के जो लोग होते हैं ना, 6 मतलब शुक्र। अब जो शुक्र है, ये लोग अच्छा जीवन चाहते हैं और अच्छा जीवन जीते भी हैं। ठीक है, अभी अगर इधर चला गए तो अभी आधा 1 घंटा निकल जाएगा। बात कर लेते हैं कि ये जो शुक्र हैं, ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। अब खाने पीने के जब शौकीन होते हैं तो वहाँ पर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? देखिए, जो लोग खाने को दवाई जैसा खाते हैं वही लोग स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी खाने को शौक की वजह से खाया या मुंह के स्वाद की वजह से खाया, दुनिया गवाह है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम आना ही है। वहाँ हार्ट बच ही नहीं सकता बेचारा, आपका हार्ट प्रॉब्लम आएगी और हार्ट में जब प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आपको भी आने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो आप जब भूख लगे तभी खाइए और तले गले फूड को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही साथ जो 6 नंबर के लोग होते हैं, इनको मुंह में ज़्यादातर दिक्कत आती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है और ट्यूमर की भी संभावनाएं रहती है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मैं संभावना शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब अपने फूड को कंट्रोल करेंगे और जब आप नियमित अपने जीवन शैली को सुधारेंगे तो इसकी वजह से इन चीज़ों में जो दिक्कत आ रही है उसमें कमी आएगी। ठीक है, दूसरी बात, मुंह में छाले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपको विटामिन की डिफिशियंसी ना हो, आपका स्टमक हमेशा अच्छा रहे, जिसकी वजह से जो बार बार छाले हो जाते हैं या मुंह से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जो है आपको सुकून मिले और आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही साथ आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में कि आप विलासिता का जीवन जीने का आदी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र है उसको बड़ा जीवन मिलता है, शुक्र है उसको धन दौलत ऐशो आराम मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे एक साहब मेरा 6 नंबर है, मैं शुक्र हूँ और यहाँ तो घर में खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको अपना न्यूमरो चार्ट दिखाने की आवश्यकता है कि 6 नंबर के अलावा भी किन नंबरों के कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत होती है, या फिर नाम के नंबर की स्पेलिंग्स में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा देखना होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फूड को कंट्रोल करें और साथ ही साथ में बाकी इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपके मुंह को लेकर, जैसे सुबह शाम ब्रश करने में बहुत कम लोगों को इवनिंग ब्रश की आदत होती है, कर नहीं पाते हैं, मुंह को बहुत अच्छा क्लीन नहीं रख पाते, तो आपको थोड़ा सा दूसरों से ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे आप जीवन को आनंदित कर सकें और श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अगले वीडियो में अब मैं आपसे बात करूंगा 7, 8 और 9 नंबर की। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जो भी आपके मन में आता है करिए, पूछिए। और अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दीजिए और अगले वर्कशॉप के बारे में जल्दी से जानकारी लीजिए और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। मिलता हूँ बहुत जल्दी।